हेलो दोस्तों, मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। और जो ये आज की वीडियो है, ये हम बीकॉम थर्ड ईयर का ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। हम इसके सभी आंसर करेंगे और इसे पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आपके होंगे और जो 100 क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। ठीक है, और जो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है CCS यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में है, या फिर अगर कोई और यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑडिटिंग का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन सारे के सारे इंग्लिश में होंगे और मैं आपको उनका हिंदी बताता रहूँगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा। आज के लिए हम इसे इंग्लिश में देखते हैं और याद रखना हिंदी में मैं क्वेश्चन बोलता रहूँगा। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वे क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को यहाँ से पुटअप करते रहेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश वाले देखते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद का गलत मूल्यांकन प्रभावित करता है। मैं रिपीट करता हूँ, स्कंद का गलत मूल्यांकन प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थिति विवरण, सेकंड ऑप्शन है लाभ हानि खाता, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है आर्थिक चिट्ठा, और जो डी ऑप्शन है वो है उपरोक्त B एंड C दोनों। ठीक है, तो जो सही आंसर है इसमें, मैं सही आंसर आपको बताऊं, सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका D, यानी कि जो B ऑप्शन है ये भी सही है और जो C ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपना क्वेश्चन देखते रहेंगे और अपना आंसर करते रहेंगे। ठीक है, और जो हिंदी वालों के लिए है मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विवाद के निर्णय में यह कहा गया कि स्कंद का भौतिक सत्यापन करना अंकेक्षक का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए है मैक्सन एंड रॉबिन्स, ऑप्शन 2 है किंगस्टन कॉटन मिल्स, ऑप्शन 3 यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है ये है मैक्सन एंड रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि व्यवसाय की औसत पूंजी 5 लाख रुपए, औसत वार्षिक आय 80,000 रुपये तथा सामान्य प्रत्याय दर 10% है, तो पूंजीकरण विधि से मूल्यांकन ख्याति की राशि होगी। इसका आंसर आपको बताना है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 8 लाख, सेकंड ऑप्शन है आपका 3 लाख, एंड जो थर्ड ऑप्शन है 50,000, और डी है ऑप्शन है आपका 30,000। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका B 3 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। समामेलन से पूर्व के लाभों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समामेलन से पूर्व के लाभों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में, ऑप्शन बी ख्याति को अपलिखित करने में, ऑप्शन सी है लाभांश वितरण में, और जो ऑप्शन डी है वो है आपका पूंजी संचय के निर्माण में। तो जो इसका सही आंसर है बताएंगे आप लोग, कमेंट कीजिए क्या है। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है लाभांश वितरण में, यानी इंग्लिश में बोल देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यानी जो भी आपका डिविडेंड होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक
कंपनी में एक कंपनी में अंकेक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन योग्य नहीं है? एक, निगमित संस्था, ऑप्शन बी कंपनी का अधिकारी, ऑप्शन सी कंपनी का संचालक, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे आप लोग। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, डी क्वेश्चन नंबर आप मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंकेक्षक किसी व्यवसाय या अन्य संगठनों की लेखा पुस्तकों तथा लेखों की व्यवस्थित जांच है जिससे अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके तथा उनके परिणामों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे सके। यह भाषा किसके द्वारा दी गई है? इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अंकेक्षक किसी व्यवसाय या अन्य संगठनों की लेखा पुस्तकों तथा लेखों की व्यवस्थित जांच है जिससे अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके तथा उनके परिणामों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्टगोमरी, सेकंड ऑप्शन है J.R. बार्टली बॉय, जो थर्ड ऑप्शन है वह आपका L.R. डिक्सी, और जो ऑप्शन आपका डी है वह है आपका F.R.M. डी पाला। तो जो इसका सही आंसर है वह आपका मॉन्टगोमरी है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम हुआ। इसका ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं 1490, 1494, 1894 और 1994। इसका जो सही आंसर है आपका 1494 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइसर एंड पेगलर, ऑप्शन 2 है A.W. हैंसन, ऑप्शन 3 है ल्यूकास पेसियोली, और जो ऑप्शन डी है R.G. विलियम्स। जो इसका सही आंसर है ल्यूकास पेसियोली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी में बोलना है। इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1821, सेकंड ऑप्शन है 1840, थर्ड ऑप्शन है आपका 1844 और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका 1850। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1821। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया? विश्व में सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया? इसके ऑप्शन हैं 1880, 1890, 1900 और 1932। जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 1880 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1894, सेकंड ऑप्शन है 1914, थर्ड है 1948 और जो फोर है वो है आपका 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा 1914। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका
गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, यानी बम्बई सरकार। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन द चार्टेड, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब बनाया गया? इसके जो ऑप्शन हैं 1913, 1935, 1947, 1949। इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा 1949। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक निजी कंपनी के लिए अंकेक्षण है आवश्यक, प्रतिष्ठात्मक, विलासित, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है। क्या होता है? प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म विलासिता होता है, आवश्यकता होता है, प्रतिष्ठामूलक होता है, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित है। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित है, यानी हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और जो 4 है चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दिल्ली, यानी दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अंकेक्षक का कौन सा कार्य है? ऑप्शन ए लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, बी ऑप्शन बी शुद्धियों का पता लगाना तथा रोकना, ऑप्शन सी छल कपट का पता लगाना तथा रोकना, और जो ऑप्शन डी है यह आपका उपरोक्त सभी। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, 17, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखाकर्म समाप्त होता है, पुस्तपालन समाप्त होता है, अनुसंधान समाप्त होता है, इनमें से कोई नहीं। फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ ऑप्शन ए लेखाकर्म समाप्त होता है, ऑप्शन बी पुस्तकालन समाप्त होता है, ऑप्शन सी अनुसंधान समाप्त होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर। सही आंसर है इसका अकाउंटेंसी एंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छल कपट रोकना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, मुख्य, सहायक, जनरल, नन ऑफ दिस। यानी मुख्य होता है, सहायक होता है, सामान्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा, यानी सहायक कार्य होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 20। सामान्यतः एक छोटे एकल व्यापार में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह वैधानिक, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, यह वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी इसका क्षेत्र सीमित है, ऑप्शन सी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ हिंदी वालों के लिए। सामान्यतः एक छोटे एकल व्यापारी में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है,
ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन 2 मौलिक, ऑप्शन 3 उपार्जित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका 21 का सही आंसर होगा वो होगा आपका एक्वायर्ड, यानी कि एक्वायर्ड को आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं उपार्जित। यानी जन्म से नहीं होता है और कोई मौलिक भी नहीं होता है। उपार्जित का मतलब होता है, उपार्जित का यानी इसे अपने अंदर लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है। ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन जो ऑप्शन ए है जन्मजात गुण, ऑप्शन 2 उपार्जित ज्ञान, और जो सी है सामान्य गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा आपका बोर्न क्वार्टाइल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है। ऑप्शन ए है एक निगमित संस्थान, ऑप्शन बी है स्वायत्त संस्थान, ऑप्शन सी है निजी संस्थान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए। एक अंकेक्षक यानी ऑडिटर होता है, उसको क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है चतुर, ऑप्शन बी है ईमानदार, ऑप्शन सी है संकालु, ऑप्शन जो डी है वो है धैर्यवान। तो जो सही आंसर है इसका वह है आपका संकालु है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक कंपनी में अंकेक्षक कौन हो सकता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वाणिज्य स्नातक, ऑप्शन 2 है विधि स्नातक, ऑप्शन जो सी है MBA, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। 25 के लिए हम कर देते हैं इनमें से कोई भी नहीं। यानी ऑडिटर है जो कंपनी के अंदर वो कोई भी कॉमर्स का जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो नहीं होता, और जो लॉ है लॉ का ग्रेजुएट भी नहीं होता, MBA भी नहीं होता, यानी इनमें से कोई भी नहीं होता। और जो ऑडिटर है उसके लिए एक स्पेशल कोर्स करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26। पुराने फर्नीचर की बिक्री से प्राप्त राशि है। एक पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन 2 पूंजीगत लाभ, सी आयगत लाभ, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 10,000 रुपये का कार्यालय फर्नीचर क्रय किया गया। 10,000 रुपये का कार्यालय फर्नीचर क्रय किया गया, परंतु इससे क्रय खाते को डेबिट किया गया। यह है लिपिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूर्ति अशुद्धि, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो 27 है इसका सही आंसर हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक अशुद्धि। ऑप्शन 28 की बात करते हैं। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग है। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग है। ऑप्शन ए है संपत्ति का गबन, ऑप्शन 2 श्रम का गबन, ऑप्शन सी सुविधा का गबन, और जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डोमेस्टिक यूज़ ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज़, राइट आंसर इज़ सी।
क्वेश्चन नंबर 29, एक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इज अपॉइंटमेंट बाय प्रमोटर्स, कंपनी लॉ बोर्ड्स, सी ऑप्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। जो सही आंसर है प्रवर्तक द्वारा, ऑप्शन बी कंपनी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन सी संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन डी है अंशधारियों द्वारा। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स। दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आंसर आपको देखने का मिलेगा। लेकिन हम जो सही आंसर है वो लेटेस्ट के अनुसार चलेंगे, यानी जो भी हमारा नए दौर में या लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन पेपर हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सही मानेंगे। तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें शेयर होल्डर को सही आंसर माना गया था, इसलिए हम शेयर होल्डर ही इसका आंसर क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री द्वारा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी है आपका प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह है आपका राष्ट्रपति द्वारा, यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 31, कार्यालय फर्नीचर का घरेलू उपयोग है। ठीक है, रिपीट करता हूँ, कार्यालय फर्नीचर का घरेलू उपयोग है। जो ऑप्शन है मालगबन, ऑप्शन बी संपत्ति का गबन, सी है श्रम का गबन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। वैधानिक अंकेक्षक होता है। ऑप्शन ए है वैकल्पिक, ऑप्शन बी है ऐच्छिक, ऑप्शन सी है अनिवार्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कंपलसरी, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है। कंपलसरी यानी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं हम। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज अनिवार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी वैकल्पिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए ऐच्छिक है, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी वैकल्पिक, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा आपका अनिवार्य, यानी कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 35 है। व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए कंपलसरी, ऑप्शन बी ऑप्शनल, ऑप्शन सी है आपका वॉलंटरी और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, पर्सनल ऑडिट इज कंपलसरी, ऑप्शनल, वॉलंटरी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यानी वॉलंटरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। जब एक अंकेक्षक किसी संस्थान की लेखा पुस्तकों की जांच पूरे वर्ष करता है तो ऐसे अंकेक्षण को कहते हैं। ऑप्शन ए वार्षिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी अंतरिम अंकेक्षण, ऑप्शन सी सामुदायिक
सामयिक अंकेक्षण, और जो ऑप्शन डी है चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका हो जाएगा आपका कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट बाय, अंतरिम अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए मैनेजर द्वारा, ऑप्शन बी सरकार द्वारा, ऑप्शन 3 है अंशधारियों द्वारा, और जो ऑप्शन डी है कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर्स की। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो ये मैनेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ पर आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, वहाँ पर किस तरह का अंकेक्षण उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए सामयिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी चालू अंकेक्षण, ऑप्शन सी है अंतरिम अंकेक्षण, ऑप्शन डी है प्रबंधक अंकेक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। टेस्ट चेकिंग इज डन ड्यू टू, ऑप्शन ए फाइंड आउट ऑफ एरर, ऑप्शन बी डिलीट द फ्रॉड्स, ऑप्शन सी सेव द टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अशुद्धों का पता लगाने के लिए, छल कपट को पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी है आपका समय की बचत के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा सेव द टाइम। टेस्ट चेकिंग इज टेस्ट चेकिंग इज डन ड्यू टू। ठीक है, सेव द टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑप्शन ए संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, ऑप्शन बी है धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, यानी जो धर्म के लिए ट्रस्ट आता है ना उसके लिए बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी है सहकारी समिति के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो सही आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 41, द कंटिन्यूस ऑडिट इज यूजफुल फॉर। ठीक है, चालू अंकेक्षण उपयोगी है। ऑप्शन ए बड़े व्यवसाय के लिए, ऑप्शन बी मध्यम आकार वाले व्यवसाय के लिए, ऑप्शन सी छोटे व्यवसाय के लिए, ऑप्शन डी है सामान्य व्यवसाय के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 42, सामयिक अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें ऑप्शन ए कई वर्षों के आर्थिक चिट्ठों का अंकेक्षण किया जाता है, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष के मध्य में अंकेक्षण किया जाता है, ऑप्शन डी है संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? अंतरिम अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निम्न में होता है। ऑप्शन ए आंतरिक निरीक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी वार्षिक अंकेक्षण, ऑप्शन डी व्यवहारिक अंकेक्षण। जिसका सही आंसर है हो जाएगा आपका सी एनुअल ऑडिटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति होती है। अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति होती है। ऑप्शन ए है व्यवसाय के स्वामी की, ऑप्शन बी संचालकों की, ऑप्शन सी प्रबंधकों की, ऑप्शन डी है अंकेक्षण की। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑडिटर। ठीक है, यानी अंकेक्षक की।
क्वेश्चन नंबर 45, नैतिक जांच की जाती है। नैतिक जांच की जाती है ऑप्शन ए संस्था के कर्मचारियों द्वारा, ऑप्शन बी अंकेक्षकों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रबंधक तंत्र द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 45 है, रूटीन चेकिंग इज डन बाय एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ऑडिटर्स, मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा आपका एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म्स। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द टेस्ट चेकिंग, अंडर द टेस्ट चेकिंग फर्स्ट ऑप्शन ऑल बुक ऑफ अकाउंट्स आर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 46 है, परीक्षण जांच के अंतर्गत ऑप्शन ए सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, ऑप्शन बी खास लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, ऑप्शन सी है उपरोक्त ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। अंडर द टेस्ट चेकिंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जाम्ड, ऑप्शन बी है स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जाम्ड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक बुक्स। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। नैतिक जांच से व्यावसायिक खर्चे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी घटते हैं, ऑप्शन सी अप्रभावित रहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से भी कोई भी नहीं। तो ठीक है, जो इसका क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, बाय रूटीन चेकिंग द बिजनेस एक्सपेंस आर इंक्रीज डिक्रीज अनअफेक्टेड, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी अनअफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 48, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है, ऑप्शन ए संदर्भ की विभिन्न तिथियां, ऑप्शन बी किए गए कार्य का विस्तृत विवरण, ऑप्शन सी स्पष्टीकरण तथा व्याख्या आदि से संबंधित टिप्पणी, और जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा आपका सभी। तो जो इसका सही आंसर है हम कर देंगे इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली से काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्या? अंकेक्षक का कार्य, अंकेक्षक का दायित्व, अंकेक्षक का न तो कार्य न ही दायित्व, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त ए तथा बी दोनों। तो हम इसका जो सही आंसर करेंगे द वर्क ऑफ ऑडिटर करेंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सत्यापन तथा मूल्यांकन दोनों हैं, अलग अलग हैं। ऑप्शन ए की बात ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए एक ही, ऑप्शन बी अलग अलग, ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और जो सही आंसर हो जाएगा इसका सेपरेट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 51, कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन ए अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन बी संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा। तो जिसका सही आंसर है आपका हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 52 चेक करते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लोचदार, ऑप्शन बी स्पष्ट, ऑप्शन सी है आपका विस्तृत, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त। तो जो क्वेश्चन आपका 52 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए आंतरिक निरीक्षण, ऑप्शन बी
आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो सही आंसर होगा इंटरनल चेकिंग। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि इस पीडीएफ से तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ वगैरह से कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता। वीडियो है, वीडियो में आपको आवाज़ भी आ रही है, क्वेश्चन सुनना पड़ रहा है, यानी आप उसे आंखों से नहीं देख रहे, आप बोर नहीं होंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, हिंदी वालों के लिए बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए आंतरिक निरीक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी आंतरिक नियंत्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका 53 का हो जाएगा इंटरनल चेकिंग। बता दिया था ये, चलो कोई नहीं, दोबारा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक आंतरिक अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए है टेम्परेरी एम्प्लॉय, ऑप्शन बी है परमानेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन सी है एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है कैजुअल एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 54, एक आंतरिक अंकेक्षण होता है अस्थायी कर्मचारी, ऑप्शन बी स्थायी कर्मचारी, ऑप्शन सी है ठेका कर्मचारी, एंड ऑप्शन डी है आकस्मिक कर्मचारी। इसका जो सही है परमानेंट एम्प्लॉय यानी कि स्थायी कर्मचारी है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करता हूँ। आंतरिक अंकेक्षक के रूप में कैसे कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है? आंतरिक अंकेक्षक के रूप में कैसे कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है जो लेखा पुस्तकों से संबंधित होता है, ऑप्शन बी जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होता, ऑप्शन सी जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होता किंतु, यहाँ पे आ गया है किंतु लेखांकन में निपुण एवं ईमानदार होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आप बताएंगे इसका जो सही आंसर है क्या होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होता किंतु लेखांकन में निपुण एवं ईमानदार होता है। कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं। कर्मचारी में उनकी योग्यता के आधार पर कार्य के वितरण की प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए आंतरिक निरीक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी है आपका आंतरिक नियंत्रण, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, the process of distribution of work among employee according to their ability to is known as? Option A internal checks, option B internal audits, option C internal control, and option D is none of this. Oh my god. क्वेश्चन नंबर 56 तो हमारा हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 ही देख रहे हैं हम। तो जिसका सही आंसर आ जाएगा 56 का, वो आ जाएगा आपका इंटरनल चेक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। गहन जांच के अंतर्गत आता है सभी लेखा पुस्तकों की जांच, ऑप्शन बी विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच, ऑप्शन डी लोकड़ बही की जांच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 57 है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर हम 58 करते हैं। निम्नलिखित में कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वदत्त, ऑप्शन बी प्राप्त विपत्र, ऑप्शन सी ख्याति, ऑप्शन डी रहतिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका गुडविल, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
फिक्टिशियस एसेट्स। निम्नलिखित में से कौन बनावटी संपत्ति है? तो जिसका सही आंसर है प्रारंभिक व्यय, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्राइमरी एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 16 अवशिष्ट मूल्य संबंधित है। ऑप्शन ए प्लांट एवं मशीनरी, ऑप्शन बी भूमि और भवन, ऑप्शन सी ख्याति, ऑप्शन डी है रहतिया। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ करते हैं अपना इशारा और देखते हैं 61 क्या है। औसत लाभ विधि किसके मूल्यांकन से संबंधित है? औसत लाभ विधि किसके मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन है रहतिया, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी है अंश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। और जो 61 है इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ कर चलते हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संपत्ति को लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है। कि संपत्ति को लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है। ऑप्शन ए है मशीन, ऑप्शन बी है ख्याति एंड ऑप्शन सी है रहतिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। और जो आपका सही आंसर होगा आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका स्टॉक, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक, ऑप्शन 2 है स्थायी संपत्तियों से, ऑप्शन सी है ख्याति से, ऑप्शन डी है अंशों से। तो इसका जो सही आंसर है शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 64 उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब ऑप्शन ए सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, ऑप्शन बी सामग्री का मूल्य घट रहा हो, ऑप्शन सी सामग्री का मूल्य स्थिर हो, ऑप्शन डी सामग्री का मूल्य घट बढ़ रहा हो। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका द प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन अभौतिक संपत्ति है? ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यय, ऑप्शन बी एकस्व, ऑप्शन सी पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेजिबल एसेट्स, इसमें है आपका पैसेंस। क्वेश्चन नंबर 66 ऐसा संचय जिसका अस्तित्व आर्थिक चिट्ठे पर प्रकट नहीं होता है। ऐसा संचय जिसका अस्तित्व आर्थिक चिट्ठे पर प्रकट नहीं होता है। ऑप्शन ए है सामान्य संचय, ऑप्शन बी है आयगत संचय, ऑप्शन सी है पूंजी संचय एंड ऑप्शन डी है गुप्त संचय। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है इसका सही आंसर हो जाएगा सीक्रेट रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 67 है दायित्वों का सत्यापन करते समय एक अंकेक्षक यह देखता है कि दायित्वों का सत्यापन करते समय एक अंकेक्षक यह देखता है कि ऑप्शन ए सभी दायित्व स्पष्ट रूप से चिट्ठे में दिखाए गए हैं, ऑप्शन बी सभी दायित्व संस्था से संबंधित हैं, ऑप्शन सी है सभी दायित्व सही एवं अधिकृत हैं एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता। डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ ऑप्शन ए कैपिटल रिसीप्ट, ऑप्शन बी कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन सी
रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 60 इज का जो आंसर है कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मूल्यांकन सत्यापन का भाग नहीं है। वैल्यूएशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ऑप्शन बी, मूल्यांकन सत्यापन पर आधारित है। ऑप्शन बी है वैल्यूएशन इज द बेसिस ऑफ द वेरिफिकेशन। ऑप्शन सी, सत्यापन मूल्यांकन का एक भाग है। वेरिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, सॉरी वेरिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। ऑप्शन डी है सत्यापन एवं मूल्यांकन दोनों एक ही हैं। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन इज द सेम थिंग्स, सॉरी आर द सेम थिंग्स। जो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैल्यूएशन इज द बेसिस ऑफ द वेरिफिकेशन एंड मूल्यांकन सत्यापन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 70। As per Company Act 2013, Table F is the substitute of minute book, prospectus, article of the association, memorandum of the association. क्वेश्चन नंबर 70। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सारणी F विकल्प है। कार्यवाही पुस्तक, ऑप्शन बी प्रविवरण, ऑप्शन सी पार्षद अंतर नियम एंड ऑप्शन डी पार्षद सीमा नियम। तो जो इसका सही आंसर है आप लोग बताएंगे और आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंपनी का चार्टर्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन बी पार्षद अंतर नियम, ऑप्शन सी प्रविवरण, ऑप्शन डी कार्यवाही पुस्तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चार्टर्ड ऑफ द कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन डी मिनट बुक्स। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 72 पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन 2 न्यायालय, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कंपनी अधिनियम अधिकरण। तो जो 72 का सही आंसर हो जाएगा आपका कोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 26 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा संबंधित है। ऑप्शन ए है पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन 2 है पार्षद अंतर नियम, ऑप्शन 3 है प्रविवरण, ऑप्शन 4 क्या कहता है कार्यवाही पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 73 सेक्शन 26 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इज एसोसिएटेड विद। इसका सही आंसर आपका प्रोस्पेक्टस से है। क्वेश्चन नंबर 74 कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन ए अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन बी ऋण पत्रधारियों द्वारा, ऑप्शन सी संचालक मंडल द्वारा एंड ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार द्वारा। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 75 अनुसंधान का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी उपरोक्त ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक जर्नल above A and B, none of this. Right answer is
स्पेसिफिक, यानी ऑप्शन अनुसंधान का उद्देश्य होता है विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 76, अनुसंधान प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए, जब लेखा कर्म समाप्त होता है। ऑप्शन बी, जब अंकेक्षण समाप्त होता है। ऑप्शन सी, जब पुस्तपालन समाप्त होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो 76 का सही आंसर इन्वेस्टिगेशन बीइंग्स सही आंसर हो जाएगा व्हेन ऑडिटिंग एंड्स। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 77, इन्वेस्टिगेशन इज गेट डन बाई। अनुसंधान कराया जाता है किसके द्वारा? व्यवसाय के मालिक द्वारा, बाहरी पक्षकारों द्वारा। ऑप्शन सी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, केंद्रीय सरकार द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, लापरवाही के लिए अंकेक्षण का दायित्व होता है। ऑप्शन ए, सापराध दायित्व। ऑप्शन बी, दीवानी दायित्व। ऑप्शन सी, अन्य दायित्व। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे इसका सही आंसर तो भैया सिविल लाइबिलिटी है, यानी दीवानी दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। एक सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है और जिसका फर्स्ट ऑप्शन है संचालक मंडल द्वारा। ऑप्शन बी है अंशधारियों द्वारा। ऑप्शन सी है केंद्रीय सरकार द्वारा। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 76 का तो आंसर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट कंपनी ऑडिटी इज अपॉइंटेड? सेक्शन 139, सेक्शन 143, सेक्शन 144 एंड सेक्शन 252। राइट एक्ट जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 139। क्वेश्चन नंबर 81, अंतरिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो निम्नलिखित दो अंकेक्षणों के मध्य में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन ए है इंटरनल ऑडिट। ऑप्शन बी है कंटिन्यूस ऑडिट। ऑप्शन सी है एनुअल ऑडिट। एंड ऑप्शन डी है मैनेजमेंट ऑडिट। अच्छा, हम इंग्लिश में बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 81, अंतरिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो निम्नलिखित दो अंकेक्षणों के मध्य कराया जाता है। फर्स्ट अंतरिम अंकेक्षण, ऑप्शन बी है चालू अंकेक्षण, और जो सी है वार्षिक अंकेक्षण, एंड डी है प्रबंधक अंकेक्षण। तो जिसका 81 का सही आंसर है एनुअल ऑडिट, वार्षिक अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 82, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली स्नेह और स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। अगेन रिपीट, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली स्नेह और स्थायी कमी को हास्य कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जो आपका ऑप्शन ए है R.G. विलियम्स। ऑप्शन बी है स्पाइसर एवं पेगलर। ऑप्शन सी है J.R. बैटली बॉय। ऑप्शन सी है कार्टर। तो इसका सही आंसर करेंगे आप लोग कार्टर। क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक मशीन का मूल्य 55,000 रुपये, स्थापन व्यय 2,500 रुपये तथा अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपये है तथा अनुमानित कार्यशील जीवन 10 वर्ष है, तो मशीन का वार्षिक हास्य क्या होगा? इसका सही आंसर, अरे भैया हम कहाँ चले गए, हाँ,
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 52-50। क्वेश्चन नंबर 84। यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए समता अंशों पर लाभांश, ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, ऑप्शन सी पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन डी ऋण पत्रों पर ब्याज। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज़ ए जनरल रूल दैट नो कंपनी कैन पे डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एंड क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जो वीडियो है बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है, बिल्कुल साफ चमक रहे होंगे अक्सर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि ऑप्शन ए यह पूंजी खाते में जमा की जाती है, ऑप्शन बी यह स्थायी संपत्तियों से संबंधित होती है, ऑप्शन सी यह राशि बड़ी होती है, ऑप्शन डी यह चालू वर्ष में प्राप्त होता है। इसका जो सही आंसर है इट इज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन नंबर 86। आकस्मिक रिक्त पद पर अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन ए अंशधारी, ऑप्शन बी कंपनी अधिकरण, ऑप्शन सी है संचालक मंडल, ऑप्शन डी है केंद्रीय सरकार। जो इसका सही आंसर है वह है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 87। अंकेक्षण प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है? ये तो कोई भी बच्चा बता देगा भैया 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 88। कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षण को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। एक स्वच्छ प्रतिवेदन वह है जिसमें अंकेक्षक उल्लेख करता है ऑप्शन ए कुछ अशुद्धियों का, ऑप्शन बी केवल गबन का, ऑप्शन सी अशुद्धियों तथा गबन का, एंड ऑप्शन डी किसी अशुद्धि गबन तथा अनियमितता का उल्लेख नहीं करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 89 है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर्स, फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज। क्वेश्चन नंबर 90। मर्यादाओं सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन को माना जाता है। ऑप्शन ए मर्यादित प्रतिवेदन, ऑप्शन बी अमर्यादित प्रतिवेदन, ऑप्शन सी स्वच्छ प्रतिवेदन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 के भैया क्या हो रहा है ये? हाँ भाइयों, हम इसको पेन को ना थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है मर्यादाओं सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन को जाना जाता है। ऑप्शन ए मर्यादित प्रतिवेदन, ऑप्शन बी अमर्यादित प्रतिवेदन, ऑप्शन सी स्वच्छ प्रतिवेदन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 है इसका जो सही आंसर है यह होगा आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 91, एक कंपनी अंकेक्षक एक समय में कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? तो जो इसका सही आंसर है वह आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, एक सीमित सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी कंपनी अधिकरण को, ऑप्शन सी अंशधारियों को एंड ऑप्शन डी संचालक मंडल को। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा शेयर होल्डर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, अंकेक्षण के उपरांत आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना किस अंकेक्षण की सीमा है? ऑप्शन ए अंतरिम अंकेक्षण, ऑप्शन बी सामयिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी अंतरिम अंकेक्षण एंड ऑप्शन डी चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फाइनल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 94, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंतर्गत एक अंकेक्षण को उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। ठहराया जा सकता है भाइयों, ठहराया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंतर्गत एक अंकेक्षण को उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए पैसे के दुराचार के लिए, ऑप्शन बी अनुबंध भंग के लिए, ऑप्शन सी लापरवाही के लिए एंड ऑप्शन डी सापराध के लिए। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से कितने दिन भीतर कर देना चाहिए? लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए? बच्चा बता देगा भैया 1 महीने के अंदर पैसे दे दो वरना हम हंगाबोल खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, समामेलन से पूर्व के लाभों को माना जाता है। पूंजीगत लाभ माना जाता है। ऑप्शन है आपका कैपिटल प्रॉफिट। को सारे ऑप्शन बताता हूँ, अंतरिम लाभ, आयगत लाभ, पूंजीगत लाभ, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर हम 97 की तरफ चलते हैं। शायद अब हमको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, पूंजीगत लाभ का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोनस अंशों के निर्गमन में, ऑप्शन बी लाभांश वितरण में, ऑप्शन सी पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में एंड ऑप्शन डी उपरोक्त ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 98, एक अंश जिसका मूल्य 10 रुपये है, जिस पर 6 रुपये का भुगतान कर दिया गया है, हरण किया जाता है, इसे न्यूनतम किस कीमत पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन सी करेंगे ₹4। क्वेश्चन नंबर 99, दिया गया है कुल संपत्ति 8 लाख रुपए की, चालू दायित्व 2 लाख रुपए के, अंशों की संख्या 40,000, अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये, तो प्रति अंश मूल्य होगा। भैया आप कैलकुलेशन करना, टोटल एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है एंड नंबर ऑफ शेयर इतने हैं, जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपकी जब आप पूरी रात कैलकुलेशन करोगे तो सुबह तक आपका आंसर रुपये जो आपके 15 हैं वे आ जाने चाहिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर क्या है? द ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड
दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस विल्स, जस्टिस फिंडले, जस्टिस LJ लोप्स एंड जस्टिस स्मिथ। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी। यह किसका कथन था? न्यायाधीश विल्स का, न्यायाधीश फिंडले का, न्यायाधीश LJ लोप्स का और न्यायाधीश स्मिथ का। इसका जो सही आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन सी करेंगे, जस्टिस LJ। एंड डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं, जितने मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बताए हैं इनके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। लेकिन एक आपको मैं महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जिस भी भाई को वीडियो पसंद ना आए, जिस भी भाई को वीडियो में मज़ा ना आए, या फिर मेरी मेहनत जिस भी भाई को पसंद ना आए, प्लीज़ भाई आप बैड कमेंट बिल्कुल भी ना करें, यानी कि बैड कमेंट, सॉरी मैं यहाँ पे एक बार इसे अच्छे से लिखता हूँ, नो बैड कमेंट्स, ठीक है। आपको देखनी है वीडियो देखिए, नहीं देखनी है नो मत देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट, क्योंकि यार देखो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास किताब वगैरह नहीं है, ठीक है, या ये क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आप लोग अगर आपके पास बुक्स है तो आप क्यों बेफालतू में ऐसी कमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल भी ऐसी कमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आपको कमेंट करनी भी है तो केवल अच्छी कमेंट कीजिए। एंड उसी के बाद मैं आपको ये आंसर की देता हूँ, ये आपकी आंसर की है, ठीक है। ये रही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में सारे के सारे आंसर नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में बीकॉम थर्ड ईयर की। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों। बंद हो जा बेटा, बंद हो जा।